एक बार जोरदार ताली बजाइए। चार पंक्तियों को समर्पित करता हूँ। स्वागत कि मैदान में सब काम करती आड़ समझकर, मैदान में सब काम करती आड़ समझकर, अच्छे सामान फेंकती कबाड़ समझकर, जब भी ये सोचते हैं उसका खेत देख लूं, इनको खदेड़ देती है वो साड़ समझकर। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। अच्छा, तब से यही सब लोग कह रहे थे आप लोग ताली बजाइए, ताली बजाइए। आप लोग ताली बजाने वाले हैं? अच्छा है भाई, वाह वाह, बढ़िया है। ताली बजाने वालों के परिवार नहीं होता है। और मोदी जी कहते हैं कि जब तक परिवार नहीं होगा हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ जाए ताकि पड़ोसी डरे। आइए, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा देश का चिंतन व्यक्त कर रहे थे और वास्तव में वीर रस के कवियों के आंतरिक भाव क्या होते हैं। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि मैंने एक वीर रस के कवि से पूछा, बंधु आप है महान प्रण आपका, और देश के लिए जिएंगे देश के लिए मरेंगे, कहाँ तक सच है महान प्रण आपका। तो हाथ जोड़ो बोले करने व कथनी है भिन्न, मैं योद्धा हूँ मंच पर सिर्फ एक रात का, और मिलते लिफाफा आपको ही भूल जाऊंगा मैं, फिर देश किसका मेरा न मेरे बाप का। अच्छा, संजय भैया बहुत अच्छा श्रृंगार लिख लेते हैं। श्रृंगार रस के कवि श्रृंगार क्यों लिखते हैं? चार पंक्तियां इनको भी सुनाता हूँ। कि बड़े होशियार हैं सिंगार रस के कवि, कौन पटी जाए वह पहेली लिख देते हैं। कि बड़े होशियार हैं सिंगार रस के कवि, कौन पटी जाए वह पहेली लिख देते हैं। और भैंस की बम्बाहट का लिखे बांसुरी की तान, कहूँ खंडहर का हवेली लिख देते हैं। तो झाइयों मुहासा वाली कालियों कलूटिन का, प्यार में यहाँ चांद की सहेली लिख देते हैं। और इनका जो दिल आए जाए कोनो गदही पर, वो भी यहाँ गीत में चमेली लिख देते हैं। अच्छा, ठंड का मौसम है, आपको एक टॉनिक देता हूँ। दो पंक्तियां पढ़ता हूँ, सब लोग आजमाते हैं, सब लोग चाहते हैं। दो पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि बीबी तेज अलाव है तो साली चाय का घूंट। देखो रवि भैया समझ में आ गया? एक बार जोरदार ताली बजाओ। कि बीबी तेज अलाव है तो साली चाय का घूंट, एको कप मिल जाए तो झाड़ जाए सब छोट। आइए, हमारे बाराबंकी में कवि हुए हैं अनिल बौझड़। उन्होंने लिखा कि तुम अपन करो ईद हम अपन करी होली, न तुम हमसे बोलो न हम तुमसे बोली। अगर यही बात सोनी दादा कहते तो क्या कहते? कि हम तुमसे आदाब करित है तो तुम हो जयराम करो, हम तुमसे आदाब करित है तो तुम हो जयराम करो, नहीं हम अपन काम करें तुम अपन काम करो। आइए, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अभी सब लोग लॉकडाउन से निकले हैं। लॉकडाउन में कुछ परिवर्तन आया। संजय भैया के यहाँ तो बहुत अच्छा परिवर्तन आया। ये बर्तन मांजने को सीखे भी बताए। सब लोग यही करते थे, लॉकडाउन में क्या करते। अब लेकिन महिलाओं में और पुरुषों में क्या बदलाव आया, आपके सामने कुछ पंक्तियां रखने का प्रयास करता हूँ। कि कोरोना की महामारी जब से पधारी बंधु दुनिया में, तब से तमाम शोर हो गया। और पाक व अमेरिका चीन इटली जापान बंद, भारत का भी तो बंद छोर छोर हो गया। तो अपने ही घर में मैं कैदियों से कैद रहा, भूल गया कब रात कब भोर हो गया। और शादीशुदा छोरियों को फायदा मिला, सुनील काला काला दूल्हा था जो गोर गोर हो गया। अच्छा, महिलाओं में क्या परिवर्तन आया सुनिएगा। कि जब से हुआ है लॉकडाउन हमारा देश, तब से वीरान हर गैल लगने लगी। कि जब से हुआ है लॉकडाउन हमारा देश, तब से वीरान हर गैल लगने लगी। और बंद कमरे में पड़े पड़े तना झेलता था, पत्नी हमारी बिगड़ने लगने लगी। कि 21 दिनों के लिए घर में ही कैद रहा,
जिंदगी पुराना खपुरैल लगने लगी, जिंदगी पुराना खपुरैल लगने लगी। और मेकअप सामग्री लॉकडाउन में ना मिली तो गोरी गोरी बीबी भी चुड़ैल लगने लगी। आइए, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। एक मुक्तक और पढ़ता हूँ। स्वागत। अभी सब लोग नेता पर व्यंग्य कर रहे थे। हिंदुस्तान में 4 प्रकार के नेता हैं। कट्टरपंथी, वामपंथी, कुछ नेता फौलाद हैं। कट्टरपंथी, वामपंथी, कुछ नेता फौलाद हैं, कुछ नेता इंसान तो हैं पर कुत्ते की औलाद हैं। आइए और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। नेतागिरी करना इतना आसान नहीं है बंधु। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि नेतागिरी में सुनील पैसा खूब है, परंतु नेतागिरी करना नहीं इतना आसान है। आदरणीय मंच पर प्रधान जी की उपस्थिति है और प्रधान जी कम खाए तो बैठे, जो ज्यादा खा लेता बैठ नहीं पाता है। हमारे गांव का प्रधान जो आता सब खा लेता है। नाली आई, प्रधान जी खा गए। खड़ंजा आया, प्रधान जी खा गए। मिड डे मील आया, प्रधान जी खा गए। लैट्रीन आई, एक बार जोरदार थाली बजा दीजिए। आइए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। नेताओं की पहचान के प्रश्न पढ़ता हूँ कि बड़े हो, सुनिएगा कि नेतागिरी में सुनील पैसा खूब है, परंतु नेतागिरी करना नहीं इतना आसान है। और लुच्चा हो, लफंगा हो, चक्का चोर गुंडा भी हो, पक्का बेशरम हो, नेता की पहचान है। तो कुत्ते जैसी आदत हो, काट भी ले चाट भी ले, पूंछ को हिलाने व दबाने में भी शान है। और इतने सगुण किसी शख्स में अगर है तो जान लो किसी न किसी गांव का। आइए, बढ़िया है, बढ़िया है। बहुत अच्छा आप लोग सुने, बहुत अच्छा समझ भी रहे हैं। हम लोगों में पता नहीं एक आध कभी का पेमेंट प्रधान जी के यहाँ न फंसा हो, अगर गड़बड़ हुआ तो हो गया। आइए और 1-2-3 मुक्तक पढ़ता हूँ। अच्छा, हम लॉकडाउन में कवियों ने कुछ बचत निकालने का प्रयास किया। क्या बचत निकाला कि पढ़ाई हो गई डिजिटल तो स्टिक कौन देखेगा। पढ़ाई हो गई डिजिटल तो स्टिक कौन देखेगा। पढ़ाई हो गई डिजिटल तो स्टिक कौन देखेगा। डीएम यदि बन गया मंत्री तो डिस्ट्रिक्ट कौन देखेगा। और महामारी में खर्चा कम करो, मेकअप पे है जाना, लगा लो मास्क, होठों पर लिपस्टिक कौन देखेगा। आइए एक अवधि की छोटी सी कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। एक मंत्र है आई लव यू। सब लोग इसको एक शब्द कहते हैं, मैं इसको एक मंत्र कहता हूँ। और इस मंत्र का जाप सोनी जी बहुत करते हैं। आसाराम ने जाप किया, परमानंद ने जाप किया, उनको वो स्थान प्राप्त है जहाँ पर भगवान कन्हैया का जन्म हुआ। आइए सोनी जी भी उस मंत्र का जाप करते हैं। अच्छा, सब लोग कहते हैं कि जवानी और बुढ़ापे, जवानी बुढ़ापे में कोई खास अंतर नहीं होता। 2 पंक्तियों में अंतर रखता हूँ कि सब करे वो जवानी, प्रधान जी, सब करे वो जवानी, जो सबर करे वो बुढ़ापा, जो लब करे वो जवानी, जो लबर लबर करे। आइए एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ कि आई लव यू बड़ा कारगर लेकिन मौके मौके, आई लव यू बड़ा कारगर लेकिन मौके मौके, हुए सामने वाला सहमत मारो छक्के चौके। कि हुए सामने वाला सहमत मारो छक्के चौके। तो माँ से कहें जो आई लव यू दुनिया दौलत पायन, माँ से कहें जो आई लव यू दुनिया दौलत पायन, भैया से कहें तो काम काज में दुगनी मोहलत पायन। बहन से कहा आई लव यू राखी का त्योहार देश, बहन से कहा, बहन से कहा आई लव यू राखी का त्योहार देश, बहन से कहा आई लव यू राखी का त्योहार देश। बीबी से कहा जो आई लव यू तो तनमन धन वार देश। पंक्तियां अब आपके मन के आएंगी कि बीबी से कहा जो आई लव यू तो तनमन धन वार देश। बस हम जाना आई लव यू काम करी हर मोड़ पर,
बस हम जाना आई लव यू काम करी हर मोड़ पर, एक मैडम से आई लव यू बोल दें हम रोड पर, एक मैडम से आई लव यू बोल दें हम रोड पर, तो ऐसा तोहफा दी से हमका भूली थे भूल न पाई थे, जब पुरवैया डोलत है तो घर को तेल बन। बहुत अच्छे भाई सुनील जंजटी जी, उन्होंने आपको बहुत हंसाया गुदगुदाया और बता रहे थे कि तमाम सारी बातें कि उन्होंने आई लव यू की बात करके वो कह रहे थे कि ये संजय सांवरा प्रेम के बड़े गीत लिखते हैं श्रृंगार के, लेकिन प्रेम आसान नहीं होता भाई साहब, तो खास करके यूपी में आजकल, और जब यूपी पुलिस हो उसके सामने प्रेम की बात करना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है भाई साहब। हाँ औषधे आज तो उन्होंने हमको माला पहनाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं पुलिस का बड़ा सम्मान करता हूँ भाई साहब, क्योंकि अगर ना करो तो ये लोग करवाना जानते हैं। हाँ तो एक बार तो ऐसे मैं कभी सम्मेलन का संचालन कर रहा था, वहाँ एक हल्के के दरोगा जी आए हुए थे, हालांकि दरोगा को हल्के में नहीं लेना चाहिए, पता नहीं लोग कह देते हैं कि हल्के के दरोगा, तो हल्के दरोगा जी थे। लोगों ने कहा ये भी कविता लिखते हैं, ये भी कुछ सुनाएंगे, मैंने उनको बुला दिया, तो वो मंच के अभ्यस्त नहीं थे, इसलिए डायरी लेकर के आए। डायरी के 3-4 पन्ने पलटे और फिर कहने लगे कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें। तो हमने कहा भाई साहब आप तो बस लाठी से न शुरू करें, बाकी चाहे जहाँ शुरू करें। तो हाँ तो ये हो जाता है। हाँ, वो जंजटी बता रहे थे कि ये बड़े प्यार मोहब्बत की बातें करते। एक बार इनसे भी भाभी जी ने पूछ लिया, बोले हास्य की कविताएं बहुत लिखते हो, कभी प्रेम व्रेम लिखा कुछ? इनका बिल्कुल लिखा। उन्होंने कहा प्रेम के विषय में क्या नजरिया है तुम्हारा, प्रेम की परिभाषा क्या देते हो तुम? उन्होंने कहा देखिए प्रेम वो गारा है जो दो दिलों को जोड़ने का काम करता है। भाभी जी ने कहा ऐसा है, बैठो, समझ गए, तुम्हारी शक्लें मिस्त्री जैसी लगती है। हाँ आप बताओ, प्रधान जी की तमाम बात कर रहे थे, श्रद्धेय प्रधान जी बैठे हैं। अक्सर लोग पता नहीं क्यों प्रधानों के पीछे पड़े रहते हैं। तो हमारे ग्राम प्रधान होते हैं, गांव के मुखिया होते हैं, उनका एक अपना सम्मान होता है, एक पद होता है। और जहाँ कहीं महिला सीट होती है, यहाँ तो पता नहीं है कि नहीं है, महिला सीट तो नहीं है भाई साहब। हाँ तब ठीक है, हमारे यहाँ महिला सीट है। जहाँ महिला सीट होती वहाँ तो बड़ी दिक्कत होती। लोग बड़ा कमेंट करते हैं, कहते भाई साहब भाभी प्रधान है, आपका तो जलवा है। तो ये थे इसे प्रधानपति, उनसे किसी ने कह दिया तो उनको कुछ घर पे आए थे, प्रधानपति जी उनका स्वागत कर रहे थे, वो कहने लगे भाभी प्रधान आपका जलवा। उनको गुस्सा आ गई, तो उन्होंने जो कहा, अवधि की 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई दादा। प्रधान जी नाराज हो गए, उन्होंने कहा तुमको लगता है कि हमारा जलवा जो कष्ट है वो हमें पता है, तो उनका कष्ट इसमें क्या है? तो उन्होंने कहा सुनो क्या कष्ट है। उन्होंने बताया कि बैठारी के मोटर साइकिल पे तहसील बिला को घुमाई थी है, जहाँ जाई तहाँ पर बैगली है, हम पाछे नि जाती है। जब से घर माँ प्रधान भई तब से मन माँ शर्माईती है, वही हाल में बैठी कुलाल करें, हम बाहर पूछी हलाईती है। अब ये होता है। अच्छा उन्होंने और दिक्कत बताई, उन्होंने कहा कि मंत्री घर तीन के संग लाग है, 13 तीनी पढ़ाई रहा है, और कागज पे अंगूठा लगवाई के आधे से ज्यादा चुराई रहा है, और धोती ब्लाउज नथुनी अंगूठी उनका पहिराई रहा है, और लागती है हम का इतना कुछ दालिम काला दिखाई रहा है। और वो तब तक दादा वो प्रधानी ना गई अंदर से चाय लेके, तो उन्होंने सुन लिया, तो वो डांटने लगी उन प्रधानपति जी को तुरंत। उन्होंने कहा कि व्यर्थ में पाछे परे हमरे तुम काठ के उल्लू दिखाई रहे हो, और साकिल ना जुरत कबहू अब मौज ते हांडा चलाई रहे हो, और टर्री चब्याना नहीं मिलता अब काजू बादाम उड़ाई रहे हो, और 5 साल की मौज मिली तुम टोंग उड़ाई रहे। तो ऐसा कैसा हो जाता है कभी कभी। बहुत अच्छा सुनाया भाई सुनील जंजटी जी ने। मैं आपको फिर से गीतों की ओर ले चलना चाहता हूँ। एक संवेदना का कवि हमारे मंच पर है, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे, बहुत अच्छे अच्छे मुक्तक लिखे। भाई अजय अटल जी हमारे बीच में हैं। मैं 4 पंक्तियां
अटल जी की अगवानी में पढ़ता हूँ डॉक्टर अशोक अज्ञानी की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। उन्होंने लिखा कि दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा, और बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा, और रासलीला कृष्ण की लिखनी बहुत आसान, लेकिन गोपियों के आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा। गोपी ऐसा रचनाकार जिसने अपने गीतों में, अपने मुक्तकों में संवेदनाओं को पिरोने का काम किया, आपके मन की बात कहने का जो मादा रखता है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां आप लोग बजाएं भाई अजय अटल। पढ़ो भाई सागर। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित एकमात्र कवियत्री आदरणीय नमन करता हूँ। गुरु तुल्य आदरणीय नल्लू जी मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। प्रधान जी बैठे हैं और बड़े भाई आदरणीय सावरा जी बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे लायक माहौल तैयार कर दिया, वरना हम सोच रहे थे कि हम कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ खत्म करेंगे। जहाँ पर झंझटी जैसे विलक्षण कवि मंच पर उपस्थित हो, वहाँ एक बेचारे कवि को, गीतकार को खड़ा कर दिया अच्छा किया जो आपने विलक्षण कहा, लेकिन लोग इनको कुलक्षणी कहे। ये नहीं था। तो मैं बाराबंकी बहुत बढ़िया, बहुत प्रसिद्ध है, और काव्य की अगर गंगा की बात की जाए, साहित्य की बात की जाए, तो बाराबंकी पूरे भारत में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो बाराबंकी से आगे हो। साहित्य की बात की जाए, हर विधा के कवि यहाँ पर उपस्थित हैं, बाराबंकी में पाए जाते हैं। बाराबंकी यूं ही नहीं श्रेष्ठ है, और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं बाराबंकी में। 4 पंक्तियां देकर के बाराबंकी की विश्व प्रसिद्ध है, किस तरह से प्रसिद्ध है मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि यदि पंक्तियां आपके चरणों को छू जाए तो आप सबका आशीर्वाद मिले। 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि स्वर्ग से उतार पार्थ लाए जहाँ पारिजात, पूरे विश्व में प्रसिद्ध किंतु वो धाम है। क्या बात। स्वर्ग से उतार पार्थ लाए जहाँ पारिजात, पूरे विश्व में प्रसिद्ध किंतु वो धाम है। अतिथियों के स्वागत में नीर को है चीर किया, साहेब जगजीवन जी का कोटवा वो धाम है। के प्रेम सद्भावना का पाठ है पढ़ाया जिसने, ऐसे हाजी साहब देवा धाम को सलाम है। प्रेम सद्भावना का पाठ है पढ़ाया जिसने, ऐसे हाजी साहब देवा धाम को सलाम है। इस कवि सम्मेलन में आए हुए आप सभी सुधी श्रोताओं को अजय सुर का प्रणाम है। इस कवि सम्मेलन में और 4 पंक्तियां मैं देना चाहता हूं कि ये परिवार, ये घर यूं ही प्रेम सब में बना रहे। तब 4 पंक्तियां मैं परिवार से देना चाहता हूं, सुनिएगा। कि प्रीति के पाप छल दंभ से दूर मन हो गया, रोग व्यभिचार से दूर तन हो गया, और जिसने चाहा भला दूसरों का सदा, जिसने चाहा भला दूसरों का सदा, उसका जीवन सदा मंगलम हो गया, उसका जीवन सदा। क्या कहने भाई, वाह बहुत अच्छे भाई, वाह क्या कहने भाई अजय अटल, वाह। उसका जीवन सदा मंगल। और 4 पंक्ति और देता हूँ इसी खानदान से, सुनिएगा। फिर से
के पाप छल दंभ से दूर मन हो गया, रोग व्यभिचार से दूर तन हो गया। और जिसने चाहा भला दूसरों का सदा, उसका जीवन सदा मंगलम हो गया, उसका जीवन सदा हो गया। और 4 पंक्तियां इसी से देना चाहता हूं, सुनिएगा। कि प्रीत के दीप से दूर तुम हो गया, स्वर्ग मानिंद सुंदर कुटुंब हो गया, स्वर्ग मानिंद सुंदर कुटुंब हो गया। और जिसने चाहा, जिसने पूजा सदा अपने माँ बाप को, जिसने पूजा सदा अपने माँ बाप को, वही सत्यम शिवम सुंदरम हो गया। वही सत्यम शिवम सुंदरम हो गया। और 4 पंक्तियां, जिसने मुझे जन्म दिया उस जन्मदायिनी माता के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ साहब। वेदना के लिए जाना जाता हूँ, वेदना की 4 पंक्तियां आपके चरणों में एक छंद के रूप में रखता हूँ। सुनिए कि माँ जो हमारे लिए सब कुछ करती है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, हमारे बचपन में इतने बड़े बड़े कार्य हमारे लिए करती है, पर वो हमारे लिए तुच्छ लगते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं। उस माँ के चरणों में 4 पंक्ति एक मुक्तक एक छंद के माध्यम से रखता हूँ, सुनिएगा। कि पोंछी के नाग धोआई के आँखी समारी देहो हम का महतारी, पोंछी के नाग धोआई के आँखी समारी देहो हम का महतारी। और सानी के भातू मिलाई के दाली खवाई देहो हम का महतारी। पोंछी के नाक धोआई के आँखी समारी देहो हम का महतारी। और सानी के भातू मिलाई के दाली खवाई देहो हम का महतारी। और छाती के फींची के भूसट का पहिराई देहो हम का महतारी। छाती के फींची के भूसट का पहिराई देहो हम का महतारी। और लागी न पावई नजरी हमरे थुथुकाई देहो हम का महतारी। लागे न पावई नजरी हमरे थुथुकाई देहो हम का महतारी। और क्या करती है माता कि वो दे से झूरे के हो हम का खुद वो दिन लोटी रहे महतारी। कि वो दे से आप लोग बैठ जाए। हाँ बैठ जाइए आप लोग। मन बड़ा व्यथित हो रहा है। हमारे पाँव कांप रहे हैं, आप बैठ जाओ तो हमारे पाँव को आराम मिल जाए। आदरणीय राजकुमार जी बेलौली से आए हैं यहाँ पर। मैं अजय अटल 15 क्लास से मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ। नहीं पहचान लिया हमने, चलिए आपको देखिए सुनिएगा। कि वो दे से झूरे के हो हम का खुद वो दिन लोटी रहो महतारी। और भूखे निसोई रहो खुद ही मुलो लाल का दूध देहो महतारी। कि भूखे न सोई रहो खुद ही मुलो लाल का दूध देहो महतारी। कि छींक जो आई गई हमरे, अरे छींक जो आई गई हमरे तब दौरी उठाई ले हो महतारी। छींक जो आई गई हमरे तब दौरी उठाई ले हो महतारी। और राई ओ लोनू यो मिर्च उतारी के चूल्हे मझो
यो मिर्च उतारी के चूल्हे में झोंकी देहो महतारी राई यो लोनो ओ मिर्च उतारी के चूल्हे में झोंकी देहो महतारी। और एक गीत मैं आप सबके चरणों में समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। जहाँ से भाई मनीष सोनी जी ने बात को प्रारंभ किया था और जहाँ से अंत कर दिया, जहाँ से अंत किया, मैं वहीं से बात को प्रारंभ करता हूँ। हमारे बहुत से शहीद पुलवामा में, बहुत से जवान पुलवामा में शहीद हुए, हमने देखा और 2 मिनट का मौन धारण कर लिया, पर शायद इससे आगे कुछ सोचना चाहिए था। आप सबके पास पड़ोस में यदि कोई सैनिक रहा होगा और उसका पार्थिव शरीर जब तिरंगे में लिपट कर आया होगा, तो उस परिवार की जो दशा और व्यथा होती है, उस व्यथा को मैं झांकी के रूप में आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। सुनिएगा और देखिए कि एक पिता जब अपने बेटे के पार्थिव शरीर को देखता है और उसके बाद उसकी माता की जो हालत होती है, उसकी माता की हालत को वो बयां करता है। सुनिएगा, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। स्वागत है भैया, पढ़े कि कहाँ तुम चले गए मेरे लाल, कहाँ तुम चले गए मेरे लाल, मैया तेरी ढूंढ रही है, मैया तेरी ढूंढ रही है, पीर के लिए मसाल, कहाँ तुम चले गए मेरे लाल, कहाँ तुम चले गए मेरे लाल। और पिता क्या कहता है कि छाती पीट रही तेरी मैया, पल पल लेत बलैया, छाती पीट रही तेरी मैया, पल पल लेत बलैया, निरख निरख, वाह वाह वाह, क्या गीत है, क्या गीत है। कि निरख निरख सब खेल खिलौने, अबिरल बहती अखियां, निरख निरख सब खेल खिलौने, अबिरल बहती अखियां, तुझ बिन तड़प रही है ऐसे, तुझ बिन तड़प रही है ऐसे, मणि बिन जैसे प्याल, कहाँ तुम चले गए मेरे लाल, कहाँ तुम चले। और उसकी बहन की क्या स्थिति होती है, 4 पंक्तियां और सुनिए, एक बंद और सुनिए इसके आगे। कि चीख रही है बहन की राखी, बिरना काहे रूठे, चीख रही है बहन की राखी, बिरना काहे रूठे, बूढ़े बाप का साया छूटा, सारे सपने टूटे, बूढ़े बाप का साया छूटा, सारे सपने टूटे, शीश पटक कर भाई रोए, शीश पटक कर भाई रोए, आज हुआ कंगाल, कहाँ तुम चले गए मेरे लाल, कहाँ तुम चले गए मेरे लाल। निश्चित रूप से आप सब लोग बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, शायद मेरे गीत में आप खो गए हैं, पर एक माना जाता है कि यदि आपकी तालियां मिल जाए तो मेरा बल और थोड़ा बढ़ जाएगा। एक बार तो बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं। गीत का अगला बंद सुनिए कि उस सैनिक के एक 3 साल की बेटी और एक 6 साल का बेटा है साहब। 3 साल की बेटी जिसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि उसका पिता मृत पड़ा हुआ है या कि वो सोया हुआ है, इस बात का ज्ञान नहीं है जिस बेटी को, वो अपने पिता से शिकायत क्या करती है। शिकायत की 4 पंक्तियां आपके चरणों में समर्पित करता हूं साहब, सुनिएगा। कि पापा उठकर देखो मेरे भैया खेल बिगाड़े, पापा उठकर देखो मेरे भैया खेल बिगाड़े, मेरे गुड्डे गुड़िया हाथी सब कुछ तोड़े फाड़े, मेरे गुड्डे गुड़िया हाथी सब कुछ तोड़े फाड़े, पापा तेरी गुड़िया रो रो, पापा तेरी गुड़िया रो रो कर हो रही बेहाल, कहाँ तुम चले गए मेरे लाल, कहाँ तुम चले गए मेरे लाल। 102 साल तक जीवित रहे तुम्हारे दादा,
तो उस बच्चे ने इनको जवाब दिया कि वो दूसरे काम में टांग नहीं अड़ाते थे। आइए, सभी ने प्रेम पर अपनी अपनी बात रखी। मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ मेला कमेटी। और एक चीज़ बता दूँ कि कभी जब कार्यक्रम पे पहले जाता है तो फिर खाता है, और खाता है उसके बाद माइक पे कुछ आए बाएं बंगियाता है, और उसके बाद लिफाफा लेकर के चला जाता है, लेकिन कुछ दे के भी जाता है। अब निर्भर आप पे है कि आप कितना उसको ग्रहण कर पाते, क्या ले पाते हैं। आइए, हम जब आए यहाँ पे और जो भोजन आज हमको मिला, वाकई हम ही नहीं, हमारा जो ये सारा कविवृंद है ये अभिभूत हुआ। मैं आज के भोजन के सम्मान में और दादा आशीष जी जिन्होंने ये आयोजन किया उसमें, उस सम्मान में जो है एक छंद पढ़ के अपने काव्य की शुरुआत करता हूँ, सुनिएगा। और उस भोजन से भी अगर कुछ हंसी निकाल ली हो तो सुनिए, और मंच में कवियों को ध्यान में रखना, देखना इसमें अभी दिखाई पड़ेंगे नहीं, अभी परिणाम अभी सामने कि दादा आशीष जी के स्वागत से अभिभूत, दादा आशीष जी के स्वागत से अभिभूत सारे कविवृंद आज खूब हर्षाएंगे, और दुई दुई कटोरी दाल पीगे गटागट और घी सनी रोटी 10-12 उड़ाएंगे। दुई दुई कटोरी दाल पीगे गटागट और घी सनी रोटी 10-12 उड़ाएंगे। स्वाद भरी सब्जी सलाद संग पाइन तो अदना सुहान पहुआ पहुआ भात खाएंगे। और एक आना बात झूठ हम न बताई कबो, देखो दुनिया कभी कतरा मोटाएगी। झंझटी जी बड़े विलक्षण प्रतिभा के कवि हैं। जब इनकी नई नई शादी हुई और दहेज में बाइक भी मिली, झंझटी जी को घूमने का बड़ा शौक, तो जब इनकी नई नई शादी हुई और दहेज में बाइक भी मिल गई, तो वहाँ का एक चित्र पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि नई नई शादी नई बाइक उमंग नई, नई नई शादी नई बाइक उमंग नई, प्यार की तरंग मैया आकंठ हो गए। और कबहू ममाने चले कबहू सढ़ुआने चले, रोज ही घुमाने चले पूरे लठ हो गए। हो गए तैयार फिर आज चले ससुराल। अभी जब कविता पढ़ रहे थे तो इनकी प्रतिभा आप देख चुके हैं कि हो गए तैयार फिर आज चले ससुराल, और मन के विचार कुछ अंट संट हो गए। और होत होत गप सप होए लागी लप झप, कूद गए गढ़वा माँ घंट मंट हो गए। प्रेम पर बहुत सारी बातें हुई। ये अवधि का लाली प्रेम की अपनी अपनी सोच है, परिभाषा है। एक अभी दिल्ली में प्रेम घटित हुआ, आप लोगों ने देखा होगा घटना। एक छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बेटियां बैठी हैं, एक संदेश भी इसमें देना चाहता हूँ कि बाज बाज आएंगे न चिड़ियों के घात से, तो कि बाज बाज आएंगे न चिड़ियों के घात से, तो इतना उड़ो कि बनो उसका निशाना ना। बाज बाज आएंगे न चिड़ियों के घात से, तो इतना उड़ो कि बनो उसका निशाना ना। और डगर डगर जाल डाल के शिकारी खड़े, दाने बिखरे हैं चुगने में फंस जाना ना। चहक तुम्हारी कभी चीख बनने न पाए, पांव दायरे के पार अपने बढ़ाना ना। और सारी बेटियों से है हमारा एक आह्वान, श्रद्धा बन फिर ये कहानी दोहराना ना। श्रद्धा बन फिर ये कहानी दोहराना ना। जो प्रेम की एक विसंगति है हमारे समाज में, तो समाज के समक्ष एक प्रश्न रखता हूं, एक छंद पढ़ता हूं, सुनिएगा।
एक प्रश्न चिंतन पे आपको मजबूर करेगा, और अगर हमारा प्रश्न आपकी समझ में आ जाए तो आशीर्वाद देना। सुनिएगा कि बगुला न करता, कि बगुला न करता कभी भी हंसनी की चाह, हंस मोरनी से नजदीकी ना बढ़ाते क्यों। कि बगुला न करता कभी भी हंसनी की चाह, हंस मोरनी से नजदीकी ना बढ़ाते क्यों। कुत्ते बिल्लियों के संग नैन ना लड़ाते कभी, हाथी ऊंटनी को लेके घूमने न जाते क्यों। कुत्ते बिल्लियों के संग नैन ना लड़ाते कभी, हाथी ऊंटनी को लेके घूमने न जाते क्यों। तो कोयल क्यों कौवे का वर्ण नहीं करती है, कोयल क्यों कौवे का वर्ण नहीं करती है। शेरना सियारिन को संगनी बनाते क्यों। और फिर हम अपनी परिधि परिवेश छोड़ दूसरे की चाशनी का चस्का लगाते क्यों। फिर हम अपनी बड़ा अच्छा लगा छंद को सुनना और चिंतन करना कि जो प्रेम कहाँ जा रहा है। कि बगुला न करता, बगुला न करता कभी भी हंसनी की चाह, हंस मोरनी से नजदीकी ना बढ़ाते क्यों। कुत्ते बिल्लियों के संग नैन ना लड़ाते कभी, हाथी ऊंटनी को लेके घूमने न जाते क्यों। कोयल क्यों कौवे का वर्ण नहीं करती है, कोयल क्यों कौवे का वर्ण नहीं करती है। शेरना सियारिन को संगनी बनाते क्यों। फिर हम अपनी परिधि परिवेश छोड़ दूसरे की चाशनी का चस्का लगाते क्यों, दूसरे की चाशनी का चस्का लगाते क्यों। आइए एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। स्कूल के समय जो पढ़ाई का समय होता है जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इस समय का जो एक प्रेम है, एक सत्य चित्र आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा। आप बीते सुनाता हूँ। कि ना सिंगापुर में इश्क कीन ना प्यार भवा न्यूयॉर्क में, कि ना सिंगापुर में इश्क कीन ना प्यार भवा न्यूयॉर्क में, ना आंख लड़ी होटल में यहाँ, ना नैन मिलावा पार्क में। अक्सर सबके शुरुआत जहाँ स्कूल में अपनी क्लासे में एक जनी आए के बैठ गई एकदम में हमरे पासे में। उई हमका देखें हम उनका, उई हमका देखें हम उनका, बस दोनों जने नजर मिल गए। उनकी उई जाने पर हमार भैया अंदर तक जर ही गए। ना जानी हमका का होएगा, ना जानी हमका का होएगा। यूं लागे जैसे कुछ हैरान, मन पढ़ाई लिखाई से भटक गवा। जीव रहाई लाग कुछ परेशान, ना लागे भूख प्यास कुछो, ना लागे भूख प्यास कुछो। हो गए आदत बिगड़ैल बड़ी, घर की पुरखनी कहे लागी, पकड़े है कोई चुड़ैल बड़ी। घर की पुरखनी कहे लागी, पकड़े है कोई चुड़ैल बड़ी। व्यवहारी हंसी उड़ावत है, व्यवहारी हंसी उड़ावत है। सब रोज रोज मारे दाना, या लगिन घास खवाए से ना बनी बात हम हो जाना। बस छुट्टी माँ रस्तम खड़े भैन, छुट्टी माँ रस्तम खड़े भैन। आप लोगों की आप बीती है क्या। छुट्टी माँ रस्तम खड़े भैन, देवी देवतन फरियाद कीन। कह जावे दिल के हालवात, बजरंग बली का याद कीन। पर करे करेजा धुक धुक, पर करे कलेजा धुक धुक। मनमा विचार आवे कयू, उई जैसे पास से गुजरी है हम बोल दी आई लव यू।
यू कहते खन परलय हो गए, यू कहते खन परलय हो गए, वह समूहे हो गई अकड़ खड़ी। यू तो हमार जो जानिस है, कस बीती है वह साइत घड़ी। पहले तो तन के मानचित्र का कसिके वर्णन कीन गवा, फिर उनके हमरे चाल चलन का खूब प्रकीर्णन कीन गवा। बातन की तपती भट्ठी पर धैके दिल के वाष्पन की हिस, समिधा बनाए के फिर हमका गुस्सा की आगिम हवन की हिस। अखरोट की तरह फोड़े गए, अखरोट की तरह फोड़े गए, नींबुआ की तरह निचोरे गए। वह ऐसी खटाई है हमका, ना लौट के जोरे जोरे गए, ना लौट के जोरे जोरे गए। अपमान के विस्पान की बिनु गया गए पुरखा तारा, मन कहे मरी या मार देई, ना और बचा कौनो चारा। हाथ पांव सब फूल गए, हाथ पांव सब फूल गए, खोपड़ी से भूत उतर भागे। यू सोचते स्वाचत खुली नींद, दैया अब होते का आगे। दैया यू सोचते स्वाचत खुली नींद, दैया अब होते का आगे। होते जो कहूँ हकीकत या तो मार दे या मर जाए। होते जो कहूँ हकीकत या तो मार दे या मर जाए। कहती महतारी बाप रोज घाव करे जम कर जाए, ना मुंह उठाए पौती। समाज का समूहे प्रश्न खड़ा होता है, ना लायकन की जमात में यहाँ एक हमरो नाम जुड़ा होता है। ना लायकन की जमात में यहाँ एक हमरो नाम जुड़ा होता है। जो कहूँ उधर से हाँ होता है, जो कहूँ उधर से हाँ होता है, तो और गाही लिखी रहा है। जो कहूँ उधर से हाँ होता है, तो और गाही लिखी रहा है। खाली फरमाई इश्क पढ़ाई के तबाही लिखी रहा है। जो कुछ हासिल हो सका आज, ना जीवन में कब्बो पाए। गली गली के खाक छान दिल्ली बम्बई घूम आए, दिल्ली बम्बई घूम आए। दुख करते घर समाज साथी, न कोई पूछत हाल चाल। सब नशा प्यार का हिरन हो, दाना दाना होते मुहाल। पर भला कही गए सपन देव, हमरे साथे अतरा करिगे। ना हिम्मत परी हकीकत माँ, सपनन माँ सबके रवा मरी गए। तीन चार मिनट की एक और रचना। नशा समाज के लिए कितना घातक होता है। तो लॉकडाउन में सरकार ने ठेके बंद करवा दिए थे, लेकिन जब राजस्व की कमी महसूस हुई तो अचानक 4 मई से देश के सारे ठेके खोलने के आदेश दे दिए जाते हैं। डेट तक याद। 4 मई का जो दृश्य हमने टेलीविजन पे देखा, लॉकडाउन था, घर में थे, केवल टीवी देखने काम था, कविता ही करते थे और टीवी। तो 4 मई का जो दृश्य देखा और उस 4 मई के दृश्य में जो मैंने महसूस किया, उसको जो है शब्द रूप दिया, सुनिएगा। कि ठेका खुल गई है 4 मई से जज शासन आदेश की हिस्स। हर चैनल बड़ी प्रमुखता से मनइन का यू संदेश हिस्स। सूचना कान मां पर तैखन दरुहन मां खुशियां छाए गई। जस उनकी अम्मा जिंदा हो फिर लौट सड़क से आ गई। जस उनकी अम्मा जिंदा हो फिर लौट सड़क से आ गई। चित्र देखे खुशी का कि चुन्नू चिंटू और सुर जीते खुश होइगे कीढ़ी राम भवन। बाबा पाता पैचू कन्ना मतु खगेश सब भय मगन। ना पूछो हाल जगे सर के मन है मन होइगे गुलगुल्ला। उनका तो रोज हो भरहरे होई दरुए से कुल्ला। जब से शराब पर रोक लाग
छुछुआने बहुत छछूंदर कस, जैसे कोई लैगा निचोर, इनके जीवन का सारा रस, वैसे तो बढ़ चढ़ दामन पर या बैकडोर से खोपिकान, सबकी अतरी औकात कहाँ जी लई पाए नोई किहिन पान। लेकिन फिर से दिल लौट पड़े, सबके प्यास फिर मिट जाई, राजस्व जुटावे की खातिर जो लाग रोग वह हट जाई, बस कोरोना पीछे पड़ेगा, बस कोरोना पीछे पड़ेगा, सब जने हथेली धरी जान, तब ठेका केर मुहार खुलाए, पछिलहरे से नीतम तिया तर ऊपर मनैन पर मनई, तर ऊपर मनैन पर मनई, सब दूरी घट गए गज मीटर, कहूँ जुटी हजारन भीड़, कहूँ लाइन 2-3 किलोमीटर, बस कतरी जल्दी पाए जाए, बस कतरी जल्दी पाए जाए, सब टूट गई सीमा रेखा, दारू का यतरी महिमा है, यू जीवन में आपकी देखा, दारू का यतरी महिमा है, यू जीवन में आपकी देखा, तो कोई 2 कोई 5 खरीदे से, कोई 2 कोई 5 खरीदे से, कोई पूरी पेटी लाई डाले से, हालात सुधारे की खातिर कहूँ पुलिस डंडम झारिस, पर कोई टस से मस न भवा, पर कोई टस से मस न भवा, मानव कौनो संकल्प के है या प्राणदायिनी है इनके, न जय है का बिना लेहे, न जय है का बिना लेहे, जी पाए गए बहराए नहीं, जी पाए गए बहराए नहीं, फिर पिए की संगत चलेला, जी पाए गए बहराए नहीं, फिर पिए की संगत चलेला, गली गली टोला टोला दारू का रंगत चलेला, तो क्वार्टर वाले तो मस्तियान, अद्धा वाले रंगीन भइल, क्वार्टर वाले तो मस्तियान, अद्धा वाले रंगीन भय, जी पूरी बोतल सोख लेहिन, उनकी जलवा संगीन भय, बियर वाला फिर बेकरार, बियर वाला फिर बेकरार, बिस्की वाला बंग्याय उठा, पंकजवा 2 देसी पी के सब गांव भर करिया उठा, बियर वाला फिर बेकरार, बिस्की वाला बंग्याय उठा, पंकजवा 2 देसी पी के सब गांव भर करिया उठा, पूर्वे कुछ हो गए कहा सुनी, दक्षिणे भा मारू बड़ा तगड़ा, लड़कवा गणेशी क्यार पिए, अब घूम रहा कड़ा कड़ा, सब बंटा धार कह दियत है, दारूस कब की का भला भव, सब बंटा धार कह दियत है, दारूस कब की का भला भवा, जो ज्यादा पी के किस जल्दी दुनिया से चला गवा, हर सीसी पर संदेश छपा, जो पियो खुदे जानो बूझो, हम कब तक की का समझो बे, मरना है जाओ मरो जूझो। साहित्य के क्षेत्र में अपना नाम स्थापित कर चुके हैं, एक स्थापित रचनाकार के रूप में ख्याति लब्ध हैं। एक छंद के माध्यम से मैं उनका आह्वान करता हूं कि सुचि प्रेम सुधा रस में सजनी, रस घोल रही बतियां तुम्हारी। मैं माहौल बना रहा हूं उनके लिए कि सुचि प्रेम सुधा रस में सजनी, रस घोल रही बतियां तुम्हारी, हर बात लगे प्रिय खूब चढ़ी सिर, बोल रही बतियां तुम्हारी, मन मंदिर के पट बंद सभी, सब खोल रही बतियां तुम्हारी, अब धीरज शेष बचा कितना यह तोल रही बतियां तुम्हारी, अब धीरज शेष बचा कितना यह तोल रही बतियां तुम्हारी। सीधे सीधे संजय सांवरा डैश पे। आनंददायी क्षण है। एक बार पुनः आप सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ।
आदेश हुआ है कविता पाठ के लिए। समय बहुत हो गया है तो 4 मिनट मुझे भी सुन लीजिए। मुझे बुलाने से पहले श्रद्धेय रवि दादा ने कह दिया कि देश के बड़े रचनाकार लल्लू जी अभी बैठे हैं कविता पढ़ने, तो मुझे पता है आप मुझे कितना सुनेंगे। आप लल्लू जी का इंतजार कर रहे होंगे। मित्रों 2-3 मिनट केवल मुझे सुन लीजिए, क्योंकि वो बड़े कवि हैं। हालांकि हूँ मैं भी बड़े, छोटा मत समझिएगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं हूँ जितने बड़े वो मुझे एक घटना याद आ गई। एक बार एक ट्रेन में 2 यात्री जा रहे थे। दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे, तो एक ने सोचा कि थोड़ा बातचीत शुरू की जाए, समय कटेगा। तो उसने दूसरे से पूछ लिया कि भाई साहब आपका नाम क्या है? तो वो थोड़ा हकलाता था। उसने कहा कि हमारा नाम है घसीटा। तो उसने पलट के पूछ लिया कि और आपका नाम क्या है? तो उसने कहा देखो भाई साहब नाम तो हमारा भी घसीटा ही है, लेकिन उतना नहीं जितना आपका घसीटा है। तो हूँ मैं भी बड़े कवि, लेकिन उतना नहीं जितने लल्लू जी बड़े हैं। तो वो लल्लू है ये कल्लू है। अब देखिए बीच में आ गए भाई साहब। बीच वाले बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अब कोई भी शुभ काम हो रहा हो बीच वाले जरूर आ जाते हैं। बीच वाले आ जाएंगे। कोई भी बढ़िया काम हो रहा हो बीच वाले हमेशा ही आ जाते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप सबसे जुड़ता हूँ। 2-3 मिनट सुन लीजिए बस। कि मोम था या कि फौलाद क्या देखते, कि मोम था या कि फौलाद क्या देखते, तेरे दीदार के बाद क्या देखते। रात पूनम की थी ये तो सच है, मगर आप थे सामने चांद क्या देखते। आप थे सामने चांद क्या। वैसा मैं 100 रुपए दे के गया था पीछे कि हर माला पे 10 रुपया है। 20 रुपए की माला आई, अभी 80 रुपया बाकी। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। प्रेम का कवि हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, मैं बताता हूँ प्रेम की कविताएं क्यों लिखता हूँ। सुनिएगा। कि आओ मिल कर के ये करार कर लिया जाए, और फैसला दिल से एक बार कर लिया जाए। और समय मिलेगा तो नफरत की बात कर लेंगे, हाल फिलहाल चलो प्यार कर लिया जाए। हाल और मित्रों ये प्रेम सदियों से चला आ रहा है, कोई नया रोग नहीं है। तब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। कि चांद के साथ में तारे भी नजर आएंगे, और हवा चलेगी तो पत्ते भी सरसराएंगे। और नया नहीं ये चमन का चलन पुराना है, खिलेंगी कलियां तो भौरे भी गुनगुनाएंगे। खिलेंगे। और मित्रों अरे दादा ये प्रेम का ही नतीजा है कि हम लोग 136 करोड़ के आसपास हैं। इतना प्रेम न करते होते तो इतने न होते। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर लड़ाई झगड़ा करते होते रसिया यूक्रेन की तरह तो कुछ लोग तो मर ही गए होते, इतने थोड़े ही होते। ये कहने, हालांकि जो आपने समझा बात वो भी सही है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। हमारे तमाम नौजवान साथी बैठे हैं जो फरवरी में प्रेम चतुर्दशी मनाते हैं। 4 पंक्तियां उनके लिए पढ़ता हूं, उनके बहुत काम की हैं, सुने और याद रखें। कि कब कहा चांद या के आफताब दे देते, पर मेरे प्यार का कुछ तो हिसाब दे देते। और पूरा गुलशन जिसे ले
गजल उसके 2-3 शेर पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं श्रद्धेय लल्लू जी को बुलाऊंगा। गजल उसके 2-3 शेर सुनिएगा। कि जिंदगी का सफर 4 दिन, कि जिंदगी का सफर 4 दिन, मस्त होकर रहा कीजिए, मंजिलें हो या हो ठोकरें, कि मंजिलें हो या हो ठोकरें, सबसे हंसकर मिला कीजिए, जिंदगी का सफर। और शेर सुने इसका। स्वागत है वाह। कि एक पल का जुनून इश्क है, मैंने पहले ही ये था कहा, तब न माने तो अब उम्र भर, कि तब न माने तो अब उम्र भर, दर्द दिल की दवा कीजिए, जिंदगी का सफर 4 दिन। और ये शेर पढ़ता हूँ जब अक्सर लोग संबंधों को भुना लेने के बाद भूल जाते हैं, तब शेर पढ़ता हूँ कि आपने सिर्फ दिल था कहा, हमने तो जान तलक दे दिया, हद के एहसान फरामोश हो, कि हद के एहसान फरामोश हो, अरे शुक्रिया तो अदा कीजिए, जिंदगी का सफर 4 दिन। और ये शेर पढ़ता हूँ, मुझे लगता है आप में से भी बहुत से लोगों के करीब से जीवन में ये शेर गुजरा होगा। सुनिएगा। कि माना रहबर ही रहजन बना, फिर भी क्यों मैं शिकायत करूं, आज कल ये चलन आम है, कि आज कल ये चलन आम है, कि दोस्त बनकर दगा कीजिए, जिंदगी का सफर 4 दिन। अरे और ये शेर पढ़ता हूँ जो मुझे विशेष रूप से बहुत अच्छा लगता है। सुनिएगा। कि माँ से बढ़कर के है मातृभू, भाव पावन ये मन में लिए, राष्ट्र रक्षा में जो है डटे, कि राष्ट्र रक्षा में जो है डटे, उनके हक में दुआ कीजिए, जिंदगी का सफर 4 दिन। और आखिरी शेर सुनिएगा। कि दिल खिलौना नहीं सांवरा, हर किसी को दिया मत करो, खेलते खेलते ही कोई, कि खेलते खेलते ही कोई तोड़ दे घर तो क्या कीजिए, जिंदगी का सफर 4 दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, कोई समय नहीं है, आप लोगों को जल्दी, कोई जल्दी है। एक बार खड़े होकर के पूरे सम्मान के साथ ताली बजा करके दोबारा स्वागत कीजिए। और मैं बताना चाहता हूँ आपसे, रुक जाइएगा, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस गीत के लिए आदरणीय सावरा जी पूरे देश भर में जाने जाते हैं, बहुत बढ़िया बेटी पर एक गीत है, यदि वो ना सुना गया तो इस गाँव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। जितने लोग बचे एक बार खड़े होकर के पूरे सम्मान में भाई बेटी पर बहुत बढ़िया गीत कौन सी रही बहुत बढ़िया आदेश हुआ है, समय बहुत हो गया, मुझे जानता हूँ। खड़े हो के ताली बजाओ, बैठ के ताली बजाओ बहुत हो चुका है। वो जैसे वो गन्ना का रस निकालने वाला होता है ना, गन्ना एक बार फंसाता, 2 बार फंसाता, 3 बार फंसाता, फिर आखिरी उसमें नींबू फंसाता।
तो मैं जानता हूँ अभी नींबू फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं है, लेकिन अब आदेश है मंच का एक छोटा सा इस मंच का आखिरी नींबू बचा है, उसको भी निचोड़ लिया जाए क्या? दो तीन बंद का गीत है, मैं रखता हूँ। 2-3 बंद का छोटा सा संवेदना का गीत है, मन से सुन लीजिएगा। कन्या भ्रूण हत्या की तमाम बातें आज के मंच से हुई अक्सर होती हैं, लेकिन मेरा मानना ये भी है कि आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे पिता हैं जिनके 2 बेटे अगर होते हैं तो सोचते हैं काश इसमें से एक बेटी होती। ऐसा ही एक पिता, उसकी बेटी जब उसके घर से चली जाती है, विदा हो जाती है, तब उसकी संवेदना क्या होती है, उसका दर्द क्या होता है, ये मैंने इस गीत में कहने की कोशिश की है। लेकिन उस गीत को पढ़ूं उससे पहले 4 पंक्तियां उस बेटी की तरफ से, अवधि की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। वो किसान की बेटी जब अपने ससुराल चली जाती है तो वो पिता के बारे में क्या सोचती है, उसके बाद मैं पिता की बात करूंगा। सुनिएगा, बेटी की तरफ से 4 पंक्तियां। किसान की बेटी ससुराल में सोच रही है कि हार से हारे थके रबरे, घर का जब लौटी के बप्पा जोई है, कि हार से हारे थके रबरे, घर का जब लौटी के बप्पा जोई है, तो पीवे का पानी मंगावे बदे, कही का बिटिया कही कई गो हो रही है, तो पानी न पई है उठाई गिलास, खुद चली जाई के पानी ले है, और पी है नहीं जतना वतना हुई, आखिर ते हंसुआ डर गई है, पी है नहीं जतना वतना हुई, आखिर ते हंसुआ डर। और तब गीत पढ़ता हूँ, सुनिएगा। पिता की बात करता हूँ इन पंक्तियों में। पिता क्या सोचता है कि मेरे मन का सुना करके संसार चली गई रे, सोनू चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली गई रे, सोनू चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली गई रे। और गीत का पहला बंद, इस बंद में उस बेटी के बचपन को याद करता है पिता, कि मेरे घर आंगन में जिसने धीरे धीरे चलना सीखा, और ममता की बाहों के पलने में हंस हंस कर पलना सीखा, तो मीठी किलकारी से सम्मोहन डार चली गई रे, सुन चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली गई रे, सोन। और अगला बंद पढ़ता हूँ। जिन जिन के बेटियां हैं उन सबको पता होगा, बेटी घर में अगर सबसे ज्यादा किसी को प्रेम करती है तो पिता को करती, तब वो पिता ये बंद पढ़ता। और छोटी छोटी चीजों के लिए बेटियां लड़ती हैं, ये कमरा हमारा है, ये चीज हमारी है, वो चीज हमारी, और एक दिन सब छोड़ के चली जाती, तब ये बंद पढ़ता हूँ। वो पिता कहता है कि मेरी खातिर अपनी अम्मा से फौरन ही लड़ जाना हो, और मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अपना अधिकार जताना हो, तो बिन बोले पल में छोड़ के सब अधिकार चली गई रे, सोन चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली गई रे। और अगला बंद पढ़ता हूँ। एक बेटी जब घर से जाती है, बिल्कुल अकेली जाती है, लेकिन बिना एक बेटी के पूरा घर कितना खाली खाली लगता है, कितना सुना सुना लगता है, तब ये बंद पढ़ता हूँ। सुनिएगा, प्रतीकों के माध्यम से एक बात कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। अरे भाई जोरदार ताली बजा दीजिए। वाह, सुनिएगा। चौबारे की वो नीम भला क्यों कर इतनी गुमसुम सी है, आंगन की तुलसी भी जाने क्यों आज बड़ी चुप चुप सी है, तो लगे बसंत के घर से आज बहार चली गई रे, सोन चिड़ैया छोड़
चलिए और अंतिम बंद पढ़ता हूँ। उस पिता को भले ही कितना कष्ट है उस बेटी के जाने का, लेकिन आशीर्वाद देता है इन पंक्तियों में कि खुश सदा रहे तू जहाँ रहे, हर से सर से चटके चहके, और तेरी जीवन बगिया निशिदिन पुष्पित हो और लहके महके। तू कुछ अनदेखे सपने करने साकार चली गई रे, सुन चिड़ैया छोड़ के घर बार चली गई रे, सुन चिड़ैया छोड़ के एक बार पूरा सदर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने मन से और इतना आशीर्वाद दिया मुझे, मैं बहुत अभिभूत हुआ। और मित्रों, अब मैं चाहता हूँ देश के उस श्रेष्ठ व्यंग्यकार, श्रेष्ठ हास्य व्यंग्य के रचनाकार श्रद्धेय अनिल श्रीवास्तव लल्लू जी को बुलाना चाहता हूँ। मैं गंभीर माहौल के बाद मैं चाहता हूँ आए, इस माहौल को थोड़ा सा हल्का करें। श्रद्धेय लल्लू जी हास्य व्यंग्य के बड़े रचनाकार होते हैं। मित्रों, व्यंग्य वो होता है जिसको थोड़ा सा एंटीना लगा करके कैच करना पड़ता है। हास्य तो सीधे सीधे समझ में आ जाता है। और हमारे अयोध्या के ताराचंद तन्हा जी हैं, उन्होंने लिखा, उनकी 4 पंक्तियां व्यंग्य की मुझे याद आती हैं। उन्होंने लिखा कि जिनके लिए था मन में मैं श्रद्धा लिए हुए, जिसके लिए था मन में मैं श्रद्धा लिए हुए, एक दिन मिला गली में वो अद्धा लिए हुए, और चोरी से जो करता रहा जंगल का सफाया, मंत्री बना फोटो छपी पौधा लिए हुए। तो मित्रों, ये व्यंग्य होता है और इसी विधा के माहिर हैं श्रद्धेय लल्लू जी। अभी बात आई कि भगवान भोलेनाथ जी के दरबार में एक कवि सम्मेलन हो रहा है, भोलेनाथ जी को याद किया गया। और श्रद्धेय लल्लू जी ऐसे कवि हैं जो विसंगतियों से व्यंग्य उठाते हैं, विसंगतियों पर चोट करते हैं। और ऐसे में मुझे प्रसाद गजरहा की 4 पंक्तियां याद आ गई। उन्होंने महादेव जी से एक निवेदन किया, स्थितियां ऐसी बदल गई समाज की। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ प्रभु जहां हो, अच्छे में हो, इधर मत आ जाना कहीं। वो 4 पंक्तियां उठी की पढ़ता हूँ और श्रद्धेय लल्लू जी को बुलाता हूँ। उन्होंने कहा कि भोले भंडारी हुआनी की हो कैलाश पर, यहाँ होत्यू परे होत्यू खाने यो कमाने माँ, गांजा भांग चरस हुआ मौजते उड़ाए रहो, यहाँ होत्यू बंद होत्यू कहूँ जेल खाने माँ, और धाकड़ कोतवाल कहूँ कौनो जो भेटाए जाती, 6 महीना लगती जमानत कराने माँ, और नंदी सुर बंद होती कहूँ कांजी हौस मैया, गौरा जी लगौती रोज चक्कर जाए थाने माँ। तो इन्हीं विसंगतियों को जिन्होंने अपनी कविता का केंद्र बनाया, कविता का विषय बनाया, ऐसे श्रद्धेय लल्लू जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। भैया केवल 5 मिनट बस, ज्यादा लल्लू जी को सुन लीजिए 5 मिनट, ज्यादा हम लोग तो अगले वर्ष भी आ सकते हैं। ज्यादा हम पढ़ते भी नहीं है। भाई बड़े कवि हैं, बड़े कवि जल्दी नहीं आना स्वीकार करते हैं, इसलिए पैसा ज्यादा लगा। हमारे परम मित्र कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं ओम प्रकाश वर्मा जी। ओम प्रकाश जी मंच का बहुत बढ़िया संचालन भाई संजय सावरा जी कर रहे हैं। मंच पर एक से एक नगीने विराजमान हैं। भाई हास्य के कब जहाँ सुनील झंझटी जी हैं। क्यों, कोई गलत कह दिया क्या? नहीं, पिछले साल इनको खरदूषण पुरस्कार मिला था। वही वीर रस के हिमालय, वीर रस के ओज के हिमालय राजकुमार सोनी जी विद्यमान हैं। कुमार पुष्पेन जी की गरिमामय उपस्थिति यहाँ पर है। शशि सेना जी के गीतों को आपने सुना और सराहा। हमारे पापा की परियां भी सामने बैठी हुई हैं। अपने लिए ताली बजा, अपने लिए बजा। प्यारे प्यारे बच्चे भी बैठे हैं।
हमारे भाई लोग भी बैठे हैं, मैं सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ। 4 पंक्तियां हमको डांट रहे हो? इतने वास्तव में नहीं, हम लल्लू हैं ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल बताओ सही बात। अभी जब मैं यहाँ आया, मैंने लैंड किया अपना वाहन। हाँ मतलब अरे लैंड मतलब रोका, तो मैं उतरा और उतर के मैं चलने लगा, टहलते हुए चलने लगा। तब तक एक मोटरसाइकिल वाला आया और बगल में रुका, ब्रेक मारा। तो हम इधर देखे, कहा अबे लल्लू है क्या? तो हम कहा हमें यहाँ भी सब पहचानते हैं। हाँ मतलब क्या बताऊं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक माला 40 साल पहले पहना रहा है, अब अभी तक झेल लगी। आज राजकुमार सोनी पहनाई नहीं, भगवान ने माने, सरकार ने मान्यता दे दी है। चलिए अच्छा एक बात और बता दे, हम लल्लू हैं तो हम कविता वविता कुछ जानते नहीं हैं। बिल्कुल सही बात, मतलब सुंदर क्या? अच्छा हम सुंदर हैं। एक बार भैया इनके लिए सम्मान बता, बहुत बढ़िया। अच्छा 2 पंक्तियां हमारा मन कर रहा संचालक महोदय के सम्मान में पढ़ दे क्या? पढ़ दे, बजाओ फिर देखा जाए। 2 पंक्तियां संचालक महोदय के सम्मान में पढ़ रहा हूँ, अगर लगे। अच्छा मैं व्यंग लिखता हूँ, हाथ से लिखता नहीं, खास तो लिखते, नागेंद्र लिखते हैं, मैं व्यंग लिखता हूँ कि जस राम के साथ है सीता, ऐसे लग रहा है। ताली बजाओ यार, ऐसे क्या है? जस राम के साथे सीता है और उनके साथे गिरजा, जस राम के साथे सीता है और उनके साथे गिरजा, और हमारे साथे संचालक जी वही सानिया मिर्जा, हमारे साथे संचालक जी वही सानिया। बढ़िया है ना? हाँ ताली बजाओ, इनकी सम्मान में जाओ, बहुत बढ़िया संचालक। कि देखने में मौसम। अच्छा एक बात हमने देखा आज मंच पर, गाने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा चली, हर किसी ने गाने का प्रयास किया। तो हमारो मन का हम गा दी का, लेकिन हम गा नहीं पाए, बड़ा मुश्किल दिया। अच्छा चलो 4 पंक्तियां संचालक महोदय के सम्मान में पढ़ रहे हैं कि देखने में मौसम ये सुहाना लगता है, देखने में मौसम ये सुहाना लगता है। रमेश चंद्र रावत हमका देख रहे हैं घूर घूर के। हाँ पहली बार देख रहे हैं, रमेश जी हमसे कह रहे थे, जो पहली बार देखेगा घूर के देखेगा। ऐसा दादा रमेश जी हमसे कह रहे थे कि लल्लू जी की शक्ल हमारी पत्नी से मिलती है। वो कह रहे थे कि मूर्खों का अंतर है, तो हमने कहा लल्लू जी के मूर्खे तो है नहीं, तो कहने हमारी पत्नी के हैं। अच्छा एक बात ये बताओ, एक बात बिल्कुल सही मैं पूछ रहा हूँ आपको कि हमारे मूर्छे नहीं है? नहीं है ना? नहीं है? अरे जोर से बताओ कि नहीं है। और भगवान राम के नहीं है, भगवान कृष्ण के नहीं है, और कंस के और रावण के और संचालक के। ऐसा लल्लू जी दरअसल, लल्लू जी ये सब पढ़ने वाले लड़के ये जानते हैं। अच्छा जहाँ से ये जानते हैं कि जब मास्टर साहब पढ़ाते हैं तो जो शब्द जो है महत्वपूर्ण होता है उसको अंडरलाइन करवा देते हैं। भगवान ने भी अंडरलाइन किया, नाक बहुत महत्वपूर्ण है। अब जिसकी नाक महत्वपूर्ण नहीं है उसने अंडरलाइन नहीं किया। अच्छा तो हम कहाँ थे, पढ़ रहे थे इनके विषय में ना, कि देखने में मौसम ये सुहाना लगता है, देखने में मौसम ये सुहाना लगता है, बोलने में संचालक मस्ताना लगता है, बोलने में संचालक मस्ताना लगता है। अरे वैसे तो ये चलता फिरता कभी सम्मेलन है। अरे मजा यार, वैसे तो ये चलता फिरता कभी सम्मेलन है, गाड़ी का मॉडल कोई पुराना लगता है, गाड़ी का मॉडल कोई पुराना। अच्छा एक बात है कि सब लोगों ने सब कुछ कहा, लेकिन हमारे साहित्यकारों के विषय में किसी ने नहीं कहा ना। अच्छा बड़ाई करनी चाहिए, है कि नहीं? कि जब देखो तब जेब इनकी खाली
खाली रहती है। हाँ, साहित्यकार हैं हम लोग जेब खाली खाया है, देखो सही है कि जब देखो तब जेब इनकी खाली रहती है, मोबाइल में पत्नी नहीं साली रहती है, मोबाइल में पत्नी नहीं साली रहती है। अरे फक्कड़ है मनमौजी है बस प्यार के भूखे हैं, फक्कड़ है मनमौजी है बस प्यार के भूखे हैं, श्रोताओं की तालियों में ताली रहती है। अच्छा, बाबा के दरबार में कार्यक्रम हो रहा है, यार आवाज बहुत खींच रहा, हमें खींच रहा। बाबा के दरबार में हट के थोड़ा सा कि बाबा तोहरे चरणन में हम गावा चाही थे, बाबा तोहरे चरणन में हम गावा चाही थे, ज्ञान जय सिंहासन घर में लावा चाही थे। अरे हमका चिंता काहे का जब बाबा हमारे साथ हैं, हमका चिंता काहे का जब बाबा हमारे साथ हैं, तुम्हारी कृपा के बर बाबा हम पावा चाही थे, तुम्हारी कृपा के बर बाबा हम पावा चाही थे। कभी पानी पी प्रधान जी भी बैठे वो रचना होगा जरूर। देखो याद आ जाए तो ऐसा करो प्रधान जी, अगली बार भी करावे। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि कहीं कहीं बड़ी समस्या हो जाती है। आप तो थे सुबह में जब कब सम्मेलन हो रहा था, अल्लाह दादा जो है कविता पढ़ दिए, दरोगा गरीबन का डंडन से झोर मिले जो डाकू तो खीस ही निपोर रहे। अब उसके बाद वो दरोगा जी आ गए ढूंढते हुए, तो अल्लाह जी घबरा गए एकदम से, कहे अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हमने क्या पढ़ दिया, और दरोगा जी हमको ढूंढते आ गए। तो दरोगा जी ने कहा कि अल्लाह जी आप परेशान ना हो, हम आपको नहीं खोज रहे हैं, जिसने आपको बुलाया हम उसको खोज रहे हैं। प्रधान जी कमेटी वाले के ढूंढे हैं। अच्छा एक बात और है कि अभी बात कोरोना की भी चली यहाँ पर। अच्छा बेटियां बैठी, हमारा मन कह रहा है कि जब सब लोग बेटी के रूप में पढ़ी ने तो हमारा मन कर रहा है 4 पंक्तियां हम वो पढ़ते चार अपने बेटियों के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि घर का फुलवारी महक उठे तो समझो बिटिया आई है, घर का फुलवारी महक उठे तो समझो बिटिया आई है, भोजन के थाली गमक उठे तो समझो बिटिया लाई है, भोजन के थाली गमक उठे तो समझो बिटिया लाई है। अरे वैसे तो घर में सबे रहा पर बिटिया के आगे फेल सबे, वैसे तो घर में सबे रहा पर बिटिया के आगे फेल सबे। अरे बप्पा के बानी चाहक उठे तो समझो बिटिया आई है, बप्पा के बानी चाहक उठे तो समझो बिटिया आई है, बप्पा के बानी चाहक। हमेरे साथ यहाँ बस करो, अब ना जाइए। ऐसा ना वो फंसे हुए थे सब, अब कैसे गलम चला जाए। मुहे बड़ा है, नहीं कुछ तो है, इनसे बड़ा है कि नहीं? इनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। वो काम जरूरत नहीं। अच्छा तो बात आई कोरोना की, कई लोगों ने बात किया कोरोना की। हम अपने तरीके से कोरोना के समय को बताते हैं, कहाँ तक सफल हुआ हूँ। कोरोना में जब लोग आते थे, कई दिन रहते रहे स्कूल में, 14 दिन स्कूल में रुकते थे। उस समय का एक दृश्य देखिए अटल जी, कहाँ तक सफल हुआ हूँ ये आपकी तालियां बताएंगी कि जब से वो प्रदेश से आए हैं हम एक दूसरे का ताकिद है। मतलब बताओ, आए बेचारे 14 दिन स्कूल बंद है, मेहरिया हुआ छत पर है और वो हुआ स्कूली में कि जब से वो प्रदेश से आए हैं हम एक दूसरे का ताकिद है। जब से वो प्रदेश से आए हैं हम एक दूसरे का ताकिद है। वो स्कूली थे झाकत, हम कोठरी पर थे झाकत है। वो स्कूली थे झाकत है, हम कोठरी पर से झाकी थे। और हाय रे दैया ये कैसन कोरोना आएगा, हाय रे दैया ये कैसन कोरोना आएगा। वे हमका देख के भागत, हम उनका देख के भागत, वे हमका देख के भागत है, हम उनका देख के भागे थे। अच्छा बात
प्रधान जी कहाँ गए? हाँ, प्रधान जी बेटा है। एक हम विरोध नहीं करते। जैसा अभी मतलब एक आध लोगों ने पढ़ा तो उन्होंने प्रधान जी की वो क्या कर दी? खिंचाई। तो हम खिंचाई नहीं करते, हम तार्किक बात करते हैं। एक व्यंग देखें आप, एक मंदिर के सामने हम खड़े हुए हैं सपत्नीक, वहीं से व्यंग उठाता हूं कि एक दिन की बात, श्रीमती जी थी साथ, हम दोनों लोग बाजार में घूम रहे थे, बातों की मस्ती में झूम रहे थे। इतने में बजरंगबली का मंदिर आया, मैंने सिर नहीं झुकाया। इतने में बजरंगबली का मंदिर आया, मैंने सिर नहीं झुकाया। सामने दिखाई पड़ गए प्रधान जी, उन्हें तत्काल सलाम बजाया। देखते ही श्रीमती जी आग बबूला हो गई, जलती आग का चूल्हा हो गई। बोली, बजरंगबली के मंदिर में तुमने सिर नहीं झुकाया? बोली, बजरंगबली के मंदिर में तुमने सिर नहीं झुकाया। प्रधान जी को देखते ही सलाम बजाया। मैंने कहा प्रियतमे, मित्रों इन पंक्तियों पर आपकी तालियां चाहूंगा। मैंने कहा प्रियतमे, जमाना बदल गया है। मैंने कहा प्रियतमे, जमाना बदल गया है। कलयुग में बजरंगबली अंतर ध्यान हो गए, उनकी जगह गांव के प्रधान हो गए, उनकी जगह गांव के प्रधान हो गए। अब देखिए, मैंने प्रधान की कोई बुराई नहीं की, तो कहाँ बुराई नहीं? मैं बताऊं आपको, जैसे भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए आपको किसके पास जाना है? बजरंगबली की पूजा करनी है। बजरंगबली की पूजा करोगे तभी तो भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिलेगा। वैसे ही किसी भी योजना का अगर लाभ लेना है आपको, तो किसके पास जाना है? ताली बजाओ। अब जैसे एक बंगाल, अच्छा जैसा कि अभी संजय जी ने कहा था कि मैं आप लोगों के बीच से ही बेंगत होता हूँ, और कभी एक ऐसा वो होता है वो किसी में छोड़ता है। अब आज की घटना मैं बताऊं, संजय भैया, हमने बिटिया से कहा कि बिटिया कुछ नाश्ता दे दो हमें, विकास भवन जाना। मैं विकास भवन जाता रहता है, विकास भवन जाना है। अब वो उसने कहा कि पापा ठीक है, अभी बनाते हैं। उसने गई है, उसको किचन में गई और वहां पर उसके बाद ये शुरू हो गया, फोन आ गया। मतलब अब उसके बाद जो हुआ मेरे साथ, मैं दो पंक्तियां देता हूं, अगर आपके यहाँ भी ऐसा हो जाए कभी तो आप लोग ध्यान न दीजिएगा और बच्ची को क्षमा कर दीजिएगा। कि मेरी बेटी ने मेरी भूख के साथ ऐसा छल किया, मेरी बेटी ने मेरी भूख के साथ ऐसा छल किया कि कढ़ाई में तलना था, पूरी मोबाइल ही तल दिया। हो गया। तो हम लोग किसी को नहीं छोड़ते। इसलिए मैं निवेदन किया करता हूं कि अगर मेरी कविता का पात्र यहाँ पर कोई है तो वो हमसे उचित दूरी बनाए रखेगा। पहली बात तो मैं अमेठी का रहने वाला हूं, और अमेठी के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। नंबर दो, जितनी भी मैं कविताएं पढ़ता हूँ वो सब अमेठी के लिए पढ़ता हूँ। जितने भी पात्र होते हैं, चाहे प्रधान जी हो चाहे जो, वो अमेठी के होते हैं। तो हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं। पिछली बार तो कि अस्पताल में आम चर्चा थी। हाँ जी, पिछली बार रामलीला जो है वो रामलीला का कुछ पोर्शन अमेठी में चला गया, तो मैं अमेठी में कट गया। ये कटे अच्छा, तो मैं मतलब अमेठी से संबंधित कविता पढ़ रहा हूँ, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। आप लोगों को मेरा कोई सरोकार नहीं है, नहीं पता लगे कि आगे कोई मिल जाए। हाँ सही बात है भाई। देखिए, अगर मैं एक कविता, एक व्यंग उठा रहा हूँ, आपके गांव से जुड़ा हुआ व्यंग उठा रहा हूँ, तो अगर लगे कहीं आपके यहाँ होता है तो आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। कि अस्पताल में आम चर्चा थी, किसी ने आत्महत्या की, मिट्टी का तेल पीकर, ज्यादा नहीं मात्र 1 लीटर, बेचारा स्वर्गवासी हो गया। मेरी समझ में नहीं आया, मेरा मन चकराया। मैंने सोचा संभवतः मृत घोषित करने वाला डॉक्टर मेरे तरह ही लल्लू था। संभवतः मृत घोषित करने वाला डॉक्टर मेरे तरह ही लल्लू था, क्योंकि मेरे गांव का कोटेदार हजारों लीटर मिट्टी का तेल पीकर मरता नहीं बल्कि सेहत बनाता है। मरता नहीं बल्कि सेहत बनाता है।
से एक बात और बताते हैं, हमने बता दिया कि यहाँ के लिए हमने पढ़ा। हाँ भाई सही बात है, मान लो कोटेदार बैठा हुआ है, मैंने आ जाएगा कहाँ कह रहे हो, तो हम यहाँ के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, हम सब अपने जिले के लिए। हाँ, नहीं 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 ऐसा लाला आदमी अब मिट्टी के पैसे कमाता क्यों अच्छा तो बस करें बस न करो, बस वाली कविता करो। बस न करो, बस अच्छा एक कविता, एक चलिए एक कविता और सुना देते हैं। बस यात्रा चलिए, आपका आदेश है, अटल जी का आदेश है, बस यात्रा सुना देते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे। हाँ हो जाता है भाई। अब मतलब हम बताएं आपको कि हमारा ये पैर टूट गया था, ये एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मैं डॉक्टर बीबी सिंह के यहाँ जो वहाँ लखनऊ में है उनके यहाँ एडमिट हुआ, मैं ठीक हो गया और उसके बाद मैं उनके यहाँ उतरा, उसी पर सामान वामान लेके बैठ गया। इतने में डॉक्टर बीबी सिंह निकले तो कहे कि श्रीवास्तव जी आप तो ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, आप घर जाइए। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हम जाएं क्या, हमारे सामने बड़ी समस्या है। अरे कहें अब क्या समस्या है? हमने कहा समस्या ये है कि जिस ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके पीछे लिखा था फिर मिलेंगे। हाँ सही बात, हमें वो डर बना हुआ। चलिए बहुत आवाज खींच रही। अच्छा आप लोग चलिए बस यात्रा आप लोग कराता हूँ। बस में कुछ स्लोगन लिखे रहते हैं, उसमें से 2-3 स्लोगन लेता हूँ और कहाँ तक सफल हुआ हूँ ये आप लोगों का आशीर्वाद बताएगा। कि रोडवेज का सफर कुछ दिनों पहले तक मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। हर कंडक्टर ड्राइवर लगता था मेरा मामा और मैं भांजा सच्चा था। जब से मेरे मामा जी रोडवेज से रिटायर हुए, न जाने कितने मुकदमे फर्जी पास लेकर चलने के मेरे ऊपर थे। अब तो रोडवेज का सफर करना बस आए भरना था, पैसा देना था, टिकट लेना था, सफर करना था। यही सोच बस में चढ़ गया, आगे भीड़ थी पीछे की ओर बढ़ गया। एक 3 सीटर पर एक पुरुष और एक महिला विराजमान थी। मियां मेरी तरह 50-60 किलो के और बीबी 1.5 क्विंटल बोरे के समान थी। मैंने कहा भाई साहब अपने बोरे को खिसकाइए। अरे मैंने भी टिकट लिया, मुझे भी बैठाइए। भाई साहब की झल्लाती हुई आवाज आई, अरे ओ लल्लू भाई व्यर्थ में आप मुझसे उलझ रहे हैं, जो कुछ सीट के ऊपर लिखा क्यों नहीं पढ़ा और समझ रहे हैं। सीट के ऊपर लिखे हुए शब्दों पर मेरी नजर पड़ गई, पूर्णतया उसी पर अड़ गई जिसमें लिखा था विकलांग महिलाएं सांसदों विधायकों के लिए आरक्षित। जिसमें लिखा था कि विकलांग महिलाएं सांसदों विधायकों के लिए आरक्षित। मैंने मन ही मन सोचा इस सीट पर आम जनता का बैठना पूर्णतया वर्जित। थोड़ा सा आगे बढ़ा, आश्चर्यचकित हो गया खड़ा। थोड़ा सा आगे बढ़ा, आश्चर्यचकित होकर हो गया खड़ा। एक साहब अपनी पत्नी को पकड़े थे, दोनों हाथों से जकड़े थे। मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो रहा है, स्पष्टीकरण दीजिए। उसने कहा दिखाई नहीं पड़ता लिखा हुआ, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं कीजिए। आगे बढ़ने पर देखा एक साहब अपने को होलडाल में भरे हुए थे, पता नहीं लगता था कि जीवित थे कि मरे हुए थे। मैंने उसे जो ही हिलाया वो बड़ी तेजी से चिल्लाया, ये क्या करते हैं आप, मुझे तो सूंघ गया जैसे सांप। मैंने कहा आदमी लगते थके हो, आखिर ऊपर से नीचे तक अपना पूरा शरीर क्यों ढके हो। उसने होलडाल के अंदर से ही हाथ उठाया, बड़ी तेजी से चिल्लाया, कृपया सीट के ऊपर लिखे हुए शब्दों पर नजर डालें। दिखाई नहीं पड़ता लिखा हुआ, चलती बस में शरीर का कोई भी अंग बाहर न निकाल। सुनते ही मैंने अपना माथा ठोका, निकाला जेब से पुकार की पुड़िया और मुंह में झोंका। इतने में कंडक्टर घूरा और बोला, लल्लू जी आप तो नियम और कानून जानते हैं, सजा जुर्माना दोनों हो सकती मानते हैं। मैंने कहा भाई साहब मुझे पढ़ाएंगे पैदा हुआ है। उन्होंने कहा दिखाई नहीं पड़ता लिखा हुआ है धूम्रपान निषेध। मित्रों जिसके लिए मैंने पूरी रचना लिखी है, इस अंतिम बंद पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा। इतने में कॉलेज के 2 छात्रों ने जबरदस्ती बस को रोका।
इतने में कॉलेज के 2 छात्रों ने जबरदस्ती बस को रोका, निकाला जेब से देसी कट्टा, जोरदार हवाई फायर झोंका, यात्रियों को सबको लूट कर, उनकी इच्छाओं को शूट कर अंत में मेरे पास आए, बड़ी तेजी से चिल्लाए, जो कुछ भी हो निकाल दीजिए, अन्यथा अपनी जान की खैर मत समझिए। जो कुछ भी हो निकाल दीजिए, अन्यथा अपनी जान की खैर मत समझिए। मित्रों, मैं कहीं कवि सम्मेलन से वापस आ रहा, इत्तेफाक से लिफाफा मिला था। ये इशारा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नहीं यहाँ तो मिलेगा ना। विश्वास रखो। कितने में कॉलेज के 2 छात्रों ने जबरदस्ती बस को रोका, निकाला जेब से देसी कट्टा, जोरदार हवाई फायर झोंका, यात्रियों को सबको लूट कर, उनकी इच्छाओं को शूट कर अंत में मेरे पास आए, बड़ी तेजी से चिल्लाए, जो कुछ भी हो निकाल दीजिए, अन्यथा अपनी जान की खैर मत समझिए। मैंने कवि सम्मेलन से मिला हुआ लिफाफा उन्हें दिया। मैंने कवि सम्मेलन से मिला हुआ लिफाफा उन्हें दिया, साथ ही साथ अनुरोध भी किया कि नाम तो तुमने रोशन ही कर दिया, बस में डकैती डाल के, पर इस देश को रखना मेरे प्यारे बच्चों संभाल के, पर इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। श्रद्धेय लल्लू जी ने बहुत अच्छा उपसंहार किया इस कवि सम्मेलन का। और अब मैं निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम के गरिमामय अध्यक्ष श्रद्धेय वर्मा जी से कि आए और हम सबको आशीर्वाद। साथियों, आप सबका अंतिम अभिनंदन कर रहा हूं। कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है। मैं आज आप सबको ये बताना चाहता हूं कि ये मंच वो मंच है जो हमेशा अपनी गरिमा रखता है। कल भी बहुत अच्छा कार्यक्रम नौटंकी का हुआ और आज जो सब सम्मेलन मैंने सुना है, बहुत जगह सुना है और आप लोगों के साथ सुना है, लेकिन जो गरिमा जो चीजें आज मुझे सुनने को मिली, शायद शब्द के कारण लोग नहीं रुके, लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ। इसके लिए मैं अपने संयोजक राजकुमार सोनी जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। उनके संयोजकत्व में इस तरह के कार्यक्रम मैं चाहूंगा कि अगले बार भी ये कार्यक्रम। दूसरी बात, संजय सावरा, इनकी कविताएं तो मैंने जरूर सुनी, संचालन नहीं देखा, लेकिन संचालन नहीं सुना था। और आज जिस गरिमामयी स्थिति में इन्होंने संचालन किया, इससे मैं समझता हूं कि सभी लोग जो है मन लगा करके जो है कविता सुन रहे थे। शब्द के कारण ऐसा नहीं हुआ। हमारे प्रिय मनीष सोनी हमारे गांव के रहने वाले हैं, ओज के कवि हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छी कविता प्रस्तुत की। ओज की श्रृंखला में राजकुमार सोनी जी तो इतना ओज में हो जाते हैं कि इनकी आवाज भी वॉल्यूम के बाहर चली जाती है। और ये इस बात का प्रतीक है कि आप कितना जो है कविता के प्रति तल्लीन है। ये तल्लीनता प्रदर्शित। हमारे रवि अवस्थी जी साहित्य के मनीषी और वर्तमान साहित्यकारों में अपना स्थान रखते हैं, ये मैं जानता था। और हमारे गांव में जब कवि सम्मेलन हुआ, आपने संचालन किया। बहन जी की स्वर, इनकी थीम कितनी अच्छी है। ये हमारा सौभाग्य है हम सबका कि ऐसे ऐसे कवित्री हमारे बीच में हैं, जिनका अभिनंदन करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इधर अजय अटल, क्या नाम था, इतनी मार्मिक कहानी माँ वाली छोड़ी थी कि मेरे आंसू आ रहे थे। और मैं, आज के लड़के तो नहीं जानते हैं, लेकिन मैं तो उसी तरह था। मेरी उम्र ये बताती है कि मेरी माँ ने वही गीले पेशाब में जो है माँ लेटी थी और मैं जो है सूखे बिस्तर पर लेटा था। मुझे उस जमाने में पहुंचा दिया। मुझे याद आया और अपनी माँ की ममता और मेरे आंखों में आंसू।
हमारे प्रिय उपेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी क्षमा कीजिएगा, मुझे बड़ी खुशी है कि इस क्षेत्र में अगर राजकुमार सोनी जी आगे कदम बढ़ाए हैं तो पुष्पेंद्र जी उनके दाहिने हाथ बन करके जो साहित्य में उनका सहयोग दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये जुगल जोड़ी जो है हमारे इस साहित्यिक क्षेत्र को आगे बढ़ा रही है। पुष्पेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रामनगर से पधारे हमारे कवि जी नागेंद्र। साथियों, रामनगर साहित्य का क्षेत्र रहा है, अपनी गरिमा रखता है। हमने जब दासा में अपने कार्यक्रम कराए तो रामनगर से ही शुरुआत की थी। रामनगर के हमारे साथी कुछ कवि थे, आज भी आलोक शुक्ला और दो तीन कवि और हैं जो सिंगर हैं रेडियो में। तो मैं रामनगरी को प्रणाम करता हूँ और ये सौभाग्य है कि रामनगर में ऐसे ऐसे कवि हुए हैं, ब्रिगेड जी भी हुए हैं। और अगर जिले का साहित्यिक क्षेत्र देखा जाए तो रामनगर से हमारी समझ से कोई और गांव नहीं। हमारे लल्लू जी हमारे परम मित्र हैं और मैंने संयोजक जी से सतीश जी से निवेदन किया था कि सबको बुलाइए लेकिन हमारे लल्लू जी को जरूर बुला लीजिएगा। ये लगा था क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, नहीं अभी इनको और परेशान किया जाता। ये बहुत व्यंग करते हैं, जब इन पर व्यंग किया जाता तब इनकी समझ में आता कि क्या है क्या नहीं। और ये हमारे झंझटी जी झंझटी है और सभी कवियों ने झंझटी पर ही वार किया था और झंझटी है भी। ऐसे माहौल में हमारी कविताएं हुई। मैं बहुत खुश हूँ और बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि दूसरी जगहों से हमारा ये कवि सम्मेलन बहुत अच्छा रहा। अब वो बात ऊपर है कि जब थोड़ा मौसम ठीक होगा उस समय जो है ज्यादा आनंद आता है। मौसम की वजह से हमारे श्रोता और हमारे कवि भी ढीले। खैर, अंत में आप सबका मैं सादर वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। अपने गांव में आप सबको पाकर के बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और अगर हमारे इस कार्यक्रम में कोई कमी रह गई हो तो सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि हमारे ग्राम जकरिया में आप आने का कष्ट करते रहें। हम लोगों से जो कुछ हो सका आपकी सेवा शुश्रूषा की और भविष्य में करते रहेंगे। इसी के साथ आवाज के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। जय जय श्री राम।